Hey there, what's up? केम छो मजामा? You are watching my YouTube channel Lock and Key और मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्धि चौहान। और इस चैनल पे हम करते हैं नहीं पक्चौली नहीं, इस चैनल पे हम करते हैं बातें ऑन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो आज का हमारा टॉपिक है जनरलाइजेशंस एंड assumptions. So let's roll on into my video. Generalizations, a general statement that is biased on only a few facts or examples. The act of making such a statement. केवल कुछ तथ्यों और उदाहरणों पर आधारित सामान्य वक्तव्य, निष्कर्ष सामान्य वक्तव्य देने का काम। आसान शब्दों में कहा जाए तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है गिने चुने फैक्ट्स या एग्जाम्पल्स के बेसिस पर एक बायस्ड कंक्लूजन क्रिएट करना, जो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही नहीं होता और इससे अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं लोगों के। अगर एग्जाम्पल देके समझाऊं तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत हेल्दी है, आपने लोगों को उसे कहते हुए सुना होगा कि अरे देखो बहुत हेल्दी है, ज़रूर ये ज़्यादा खाता होगा, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हर वो इंसान जो हेल्दी है ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा खाता है। हम सब ने अनजाने में कभी ना कभी जनरलाइजेशन किया है एंड रिग्रेट्स, मैंने भी जनरलाइजेशन किया है क्योंकि हम तो शुद्ध चूतिए हैं। हाँ, मुझे याद है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो थोड़ी स्किनी है, मैं उससे बोला करती थी कि यार ध्यान से बाहर जाइयो, हवा बहुत चल रही है, क्या पता उड़ ना जाए तो। रिग्रेट्स, आपने भी जनरलाइजेशन किया ही होगा या आप पे किसी ने जनरलाइजेशन किया होगा। और सुनने वाले इंसान को बहुत अच्छा तो नहीं लगता है। Free to create opinion, but here comes the twist. When we create this opinion just by assuming something or facts which are common in 2 or 3 people, it actually leads to generalization, a biased, improper generalization. For example, एक बार एक इंटरव्यूअर ने दीपिका पादुकोण से ये बोला था कि when she is producing a film, ये श्योर है कि रणवीर सिंह का भी पैसा लगा होगा, जिस पे दीपिका ने कुछ ऐसा जवाब दिया। भी है फिल्म के, और देखा जाए तो रणवीर सर भी एक तरह से प्रोड्यूसर, क्योंकि घर का पैसा लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी, ये किसने बोला? हाँ, ये अज्यूम करना बिल्कुल गलत है। ये मेरे खुद के पैसे हैं, एक्सक्यूज मी। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे अज्यूम करता है कि अगर दीपिका पादुकोण प्रोड्यूसर हैं तो इट इज श्योर कि रणवीर का पैसा भी लगा होगा, विच इज अ वेरी कॉमन जनरलाइजेशन इन इंडिया, कि अगर कोई भी मैरिड वुमेन पैसों से कुछ भी करती है तो ये उसके पति परमेश्वर का ही होगा, चाहे वो उसे खुद ही क्यों ना कमाया हो। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी होता है। अब आप ब्लैक विडो को तो जानते ही होंगे, AKA स्कारलेट जॉनसन। उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि एक्शन सीन्स करते वक्त वो अंडरवेयर पहनती हैं या नहीं, विच इज वियर्ड। एंड ये सुनने के बाद स्कारलेट जॉनसन वाज लाइक, What the fuck? Were you able to wear undergarments? You're like the fifth person that's asked no, that. because What is going on? Since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? No, because it is. It was at this moment that he knew. He fought. और ऐसा उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है, जहां अदर एवेंजर एक्टर्स से उनके एक्टिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाता था, वहीं स्कारलेट से बीइंग अ वुमन सिर्फ उनके मेकअप, कॉस्ट्यूम, फैशन, लेमड़ा ढेमड़ा, अदरक लहसुन के बारे में पूछा जाता था, अज्यूमिंग कि बीइंग अ वुमन उनको सिर्फ यही सब प्रॉब्लम्स होते होंगे, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। अब मैंने कल ही एक
YouTube वीडियो देखी थी जिसमें बार बार ये बताया जा रहा था कि boys are always in the mood for sex, which is not fact at all. Like भाई इतना चूतिया कौन करता है बे, वो भी YouTube पे. They were not just generalizing the thing they believe in, they were also promoting the fucking trash in which they believe. Let's watch the next video. दिक्कत क्या है यार, हम लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा बहाने. कभी तुम्हारा व्रत होता है, कभी तुम्हारे महीने के वो दिन चल रहे होते हैं, कभी तुम कहती हो ट्यूसडे आज नहीं करेंगे पाप लगेगा, कभी तुम्हारी मम्मी का व्रत होता है, कभी तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध होता है. और हाँ, मूड किसका नहीं होता यार सेक्स करने का? मेरा तो हमेशा होता है मूड यार. Makeup or your phone one last time, which one would you pick? Makeup or your phone? Is this one what you last think time? girls have trouble choosing between? Yeah, absolutely. Is this Are you you? serious? Is this men assuming that that's what girls would have to choose Yes. between? Now this is not a question. Can you really go any? I'll learn. Have you seen the new emoji update? Oh hell yeah! What's your favorite? Great. Which one you throwing I around? love all the new variations of clouds. Good stuff. I love the little lion and the Stuff I didn't even notice. I'm over here like I see the taco, middle finger. the Vulcan sun The is so champagne great. bottle, that's the good. champagne bottle is so Yeah. cute too. I love the champagne bottle. The unicorn's great, obviously, of course. Girls. Yeah, boys. Many boys use the unicorn. Well, boys. You need a little brush. Interviewer keeps saying girls, women, girls at the every end speech, like literally her end speech of Ariana Grande, generalizing the fact that girls only use unicorn emojis and girls only does makeup and girls cannot live without makeup, which is समझ रहे हो आप समझ रहे हो? one of the famous generalization in the whole world is भाई लड़कियां बिना मेकअप के नहीं रह सकती. भाई अबे देख वो ना मेकअप कंटेंट डालता है इंस्टा पे, जरूर गे होगा. We need to understand कि हर वो इंसान जो हेल्दी है जरूरी नहीं ज्यादा खाता हो. Not every woman does makeup. Makeup is not only for women, it's a profession now yaar, and everybody including men can do it. I don't understand why people associate beauty, makeup, skincare with only women. The only way to stop generalization is Normalizing things. हमें बस एक्सेप्ट करना है कि इट्स नॉर्मल टू बी फैट, शॉर्ट हाइटेड, स्किनी, हेल्दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेट्स नॉर्मलाइज एवरी फैक्ट इन द वर्ल्ड. लेट्स नॉर्मलाइज द फैक्ट कि बेली डांस कोई भी कर सकता है irrespective of gender. Let's normalize that it's okay if a man does makeup and it's okay when an actress does action scenes with or without wearing underwear. So, अपने बंद दिमाग के ताले को खोलो and let's stop generalizing because It's time for us to think big. इसी के साथ टाटा बाय बाय और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर.